तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। खानवादे सिलसिला अज़ीमिया मुर्शिद करीम अज़ीमी साहब अक्सर ये शेर पढ़ते थे। ज़मीन व आसमान के मालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। अजीज़ रिश्तेदारों से तवक्को कायम करना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिनसे हम तवक्को कायम करते हैं उनको रिस्क देने वाला अल्लाह है। कहानी का अनवान है बादशाह का वादा। ये उस दौर की बात है जब सर्दी से महफूज रहने के लिए हीटर थे, न गर्म मुलायम कंबल। लोग लकड़ियां जलाते, जानवरों की खाल और ऊनी कपड़ों से जिस्म ढांप कर सर्दी का तोड़ करते। शाम का वक्त था, ठंडी हवाएं सुइयों की तरह जिस्म में चुभ रही थी। इस मौसम में एक बादशाह शिकार से वापस आ रहा था। उसने गर्म लिबास और मोटी खाल से बनी शॉल ओढ़ी हुई थी। ठंडी हवा उसके जिस्म से दूर थी। जब शाही सवारी महल के करीब पहुंची तो बादशाह को महल से कुछ फासले पर तिनके की तरह दुबला आदमी नजर आया। आदमी ने सूती लिबास पहना था जिसमें पैबंद लगे थे। कमीज के बराबर टाट के टुकड़ों से वो चादर का काम ले रहा था। बादशाह ने सवारी रोककर पूछा, तुमने सर्दी में सूती कपड़ा पहना है, गुजारा हो जाता है? दुबले आदमी ने अर्ज किया, जनाबे आली, सर्दी लगती है लेकिन बर्दाश्त करता हूँ। इतनी कमाई नहीं है कि गर्म लिबास खरीद सकूं। अल्लाह का शुक्र है, दो वक्त की रोटी निकल जाती है। बादशाह को अफसोस हुआ, कहा, महल पहुंचकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वो खुशी से झुककर बोला, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी सल्तनत कायम और दायम रहे, आमीन। बादशाह महल में गया तो अंदर दाखिल होते ही गर्म कमरों की राहत में बाहर की ठंड भूल गया। थोड़ी देर बाद वजीर सल्तनत का एक अहम मसला लेकर हाजिर हुआ। बादशाह ऐसा मसरूफ हुआ कि बर्फ जैसी सर्दी में कपकपाता हुआ आदमी याद न रहा। रात हुई तो बादशाह सोने चला गया। सुबह करीब बीतने में तेज हवाएं चलीं और खिड़कियां बजने लगीं, जैसे बादशाह को भूल की नींद से जगाने आई हों। हवा की साएं साएं और खिड़कियों की थड़थड़ाहट सुनकर बादशाह जाग गया। खादिम को आवाज देकर पूछा, क्या महल के बाहर ड्यूटी देने वाले खादमों के लिए आग का अलाव रोशन है? उसने कहा, जी बादशाह सलामत। ये सुनकर बादशाह दोबारा सोना चाहता था कि जहन में उस आदमी की तस्वीर आई जिससे गर्म कपड़ों का वादा किया था। परेशानी से कहा, दरबान से जाकर पूछो रात को कोई आया था। खादिम ने आकर बताया, दरबान कहता है कि एक आदमी महल से कुछ फासले पर बैठा था, कह रहा था बादशाह ने वादा किया है कि मेरे लिए कुछ भिजवाएंगे, लेकिन अब वो शख्स वहां नहीं है। बादशाह की आंखों में अनजाना खौफ उतर आया। हुक्म दिया, उसे तलाश करो। ये कहकर गर्म शॉल ओढ़ी और कमरे की बालकोनी में टहलने लगा। जब सर्दी से पट्टे अकड़ने लगे तो वो कमरे में आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। खादिम ने इत्तला दी कि वो आदमी सर्दी से ठठर कर चल बसा है। बादशाह के दिल में जैसे किसी ने मन भर बोझ रख दिया हो। वो तेज कदम चलता हुआ महल से निकला और उस जानिब गया। जो मंजर देखा वो जिंदगी भर न भूल सका। आदमी का जिस्म अकड़ा हुआ था और आंखें बादशाह के कमरे की खिड़की पर जमी हुई थी। उसकी बंद मुट्ठी में कागज दबा हुआ था जिस पर लिखा था, बादशाह सलामत, कई साल इस हालत में सर्दी बर्दाश्त की है। बर्दाश्त पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि जिस्म को हरारत मिलती थी और सर्दी का जोर टूट जाता था, लेकिन आपके गर्म कपड़ों के वादे पर यकीन ने मेरी बर्दाश्त तोड़ दी। अगर मर गया तो उसकी वजह ठंड हरगिज नहीं है। मैं आप पर यकीन करने की वजह से मरा हूँ। बादशाह वहीं बैठ गया।
چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکا۔ سوچا میں سردی میں ٹھٹھرتے شخص کو کیسے بھول گیا۔ اپنی شال اس کے بے جان جسم پر ڈال دی اور نم آنکھوں سے تدفین کا حکم دیا۔ پیارے بچوں، خانوادہ سلسلہ عظیمیہ اللہ کے دوست محترم عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے: تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ عزیز رشتہ داروں سے توقع قائم کرنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن جن سے ہم توقع قائم کرتے ہیں ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ بچوں، وعدہ کریں تو پورا کریں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا لیکن بھول گیا۔ اگر وہ اسی وقت غریب آدمی کو اپنی شال دے دیتا تو سکون کی نیند سوتا۔ اس کہانی میں زندگی کا سبق ہے، اسے دوبارہ سنیں۔